मामला गर्म हो गया। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। क्या बात, अरे वाह। आज दोबारा माला पहना जाएगा। दावत का है। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का। आज ये 3 चैनल चल रहे हैं इस कार्यक्रम को, इन तीनों चैनल पांडे जी वाह, वाह पांडे जी वाह, वाह। लड़का गुस्से में आ गया। और क्या, थोड़ा भैया इसका बेस कम करो, दोनों तरफ बेस बहुत है साउंड में आपके। पूरा मंडल चुर्री लेने चला गया। इतनी देर से दुकानें सब बंद होंगी। एक तो बुकनू बहुत बढ़िया कार्यक्रम सुना भी आपने, सुना शशिराज कमल जी की तरफ से। तमाम सारी बातें भी सुनी है। और क्या, कोई चुर्री बेच रहा है, कोई बुकनू बेच रहा है। ये सब यही काम करेंगे, यही लायक खाई हो तुम लोग। कह रहे हैं क्रांति माला जी, आपने जवाब पर ध्यान नहीं दिया, जो हमने गाया वही आपने गा दिया। शशि जी पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की आप बातें इस चक्र में कर गए। और क्या, पुरानी याद। फिर आप कहने लगे हम आपसे डरते हैं क्या, तो नीचे वाले कह रहे हैं आपका खाते हैं क्या। पता नहीं क्या क्या खाने पीने तक आप लोग पहुंच गए। आप लोग तो वो हैं जो अपने बाप का भी खा के कहो, कहते बप्पा हम तुम्हारा खाते हैं क्या। हमको तो छोड़िए, आप तो अपने पिताजी से भी कह दें आप आपका खाते हैं क्या। अब कैसी तबीयत, कहो बोतल गुरु। तो भाई साहब, ना हम आपका खाते हैं ना आप हमारा खाते हैं, हम तो ऊपर वाले का दिया हुआ खाते हैं। और सबको वही देता है, उसी से डरिए, हमसे डरने की आवश्यकता भी नहीं। कोई मेरे सिंह है थोड़ी निकली है जो आप हमसे डरिए। गाना गाने आए हैं आप, और क्या, गाना गाइए, बढ़िया गा कर जाइए। चुर्री चुर्री काम बता रहे हैं। चुर्री थोड़ी गाता, वो तो चलने गया है। चलिए अब यहाँ तक आप आ गए, कह लगे हमारी तरफ दादा राजकमल जी लिख रहे हैं, उन्हीं का टुकड़ा उन्हीं के सामने गा रही हो। नीचे वाले कह रहे हैं आदित्य भैया के पास कुछ बचा नहीं है, आपने उनसे टुकड़ा छीन लिया, उन्होंने दिया नहीं। शशि जी, ये एक समझदार कलाकार ऐसी तुच्छी बातें नहीं करता। दादा मंच पर बैठे हैं, दादा को इस बात का पता है कि क्रांति माला ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि दादा हो और मैं उनका नाम ना लूं। और ये दादा तो आज आपके साथ लिख रहे हैं, 2, 4, 10 कार्यक्रम में लिखेंगे। ये आपके साथ कब तक रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं है, क्या, लेकिन क्रांति माला के साथ ना होते हुए भी रहेंगे इस बात की गारंटी है। क्या, अभी आप अपने लोगों को ही अपना बनाना नहीं जानते हैं, आप तो केवल पैसे से तौलते हैं बस। धैर्य चश्मा। जब आप दिल से जुड़ेंगे तो ये जो हमारी तरफ आ रहा है ये आपकी तरफ जाने लगेगा। और क्या, लेकिन नहीं, हम लोग केवल व्यापार नहीं करते, प्यार भी करते हैं दादा से। और क्या, दादा के गीत नहीं, मैं कई गीत
गाती हूँ, मैंने कई गीत गाए हैं। और क्या? और दादा आज आपके साथ हैं, कभी आपके साथ उमेश जी लिखते हैं, और क्या? कभी राम सरियन पाल जी लिखते हैं, और क्या? कभी कोई लेखक लिखता है। और क्या? तो आपका कोई परमानेंट तो है नहीं। आखिर क्या कारण है, राइटर क्यों नहीं टिक रहा है? तो कम से कम कोई एक व्यक्ति ऐसा बनाइए जो आपका अपना रहे। हमारे आदित्य भैया चाहे कम लिखें, चाहे खराब लिखें, लेकिन यही मेरे साथ चल रहे हैं। और क्या? और ईश्वर चाहेगा जब तक मैं गा रही हूँ तब तक चलते रहेंगे। खैर, आखिर राइटर टिक क्यों नहीं रहा? बीच में कुछ लोगों ने आग में घी डाला, लेकिन फिर आदित्य भैया आ ही गए। और क्या? और क्या? एक ही चीज है इनकी, केवल बुकुनू। चलिए कोई बात नहीं, सब होता रहता है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना तुम? एक परमानेंट है। अनायास दादा, बुरा मत मानिएगा, आप दादा हैं, लेकिन जैसा उत्तर आपने दिया है मुझे इस उत्तर की उम्मीद आपसे नहीं थी। अब मैं आपसे कह रही हूँ, कोई दवाई भूल गए। मुझे लगा दादा के से ज्यादा अच्छा उत्तर कोई मुझे दे ही नहीं पाएगा। और क्या? समर कौन करेगा, कस के कमर कौन करेगा। और धनंजय केशव धनंजय को रखना संभाल के, वरना मुझे मार कर समर में अमर कौन करेगा। कैसी कैसी लाइनें दादा लिख रहे हैं। दादा को उस बंडल में मजा आता नहीं। जब इनके साथ होते तो वैसे ही लिखते हैं ये। खैर कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़ों का श्राप भी वरदान ही होता है। और क्या? क्योंकि नजर 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 के तीर बदल देती है, नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये एक ना एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। लगी रहो बेटा, दुश्मन बहुत जिद्दी है। बहुत जिद्दी है, वैसे ज्यादा पिद्दी है। बुकुनू। चलिए कट पीस बहुत अच्छा है। आज फंसा है। पृथक कौन करेगा, दादा लिख रहे हैं जब हम नहीं होंगे तो मिथक कौन करेगा। केवल थक थक लाने के लिए मिथक कर दिया है। अब ये गाना इनसे एक लाइन और लिख देते, जब हम नहीं होंगे तो कथक कौन करेगा। चलिए कट पीस बड़ा अच्छा आया, सुशील का कोशिश कर रही है। चलिए। झारिस जब बाल सैया जी, इसे कहते हैं ढोलक। शाबाश शाबाश शाबाश, हल्के से। यह है भोलेनाथ का शुद्ध डमरू। अरे चौबेपुर, अरे यूपी 78। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश, कोई जोड़ नहीं बेटे। वाह। ढोलक वाले भी बड़ी जान लगाते हैं कीर्तन में। और क्या? चाहे इधर हो चाहे उधर, अगर इन दोनों की मेहनत अच्छी लग रही है तो दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। शशि जी, हम लोग ये नहीं करते कि केवल हमारे लिए ही। और क्या? उधर के ढोलक मास्टर अभी भी पसीना पोंछ रहे हैं। उधर हमारे कमल भैया, शशि जी को छोड़ के पूरा मंडल बढ़िया है। बस बढ़िया बढ़िया। एक शशि जी और एक झीके वाला हो। संतोष भैया भी हमारे बढ़िया हैं। और क्या? आज गिनती पूरी हो गई।
झारिस जब बाल सैया जी, बगली माँ रुमाल सैया जी, करत माँ कमाल सैया जी, करेला निहाल सैया जी, हाय करी हैया डोले हो, हाय करी हैया डोले हो, तो नदिया के बीच जैसे नैया डोले, नदिया के बीच जैसे नैया डोले, वैसे मोर सैया डोले हो, नदिया के बीच जैसे नैया डोले, वही मोर सैया डोले हो। नदिया के बीच जैसे नैया डोले, वही मोर सैया डोले हो। ये आपकी धुन है। और क्या, गाना तुम्हारा, सजा हम लोग रहे। सजा हम लोग रहे। कट-पीस का जवाब सुनिए। इतने ऊंचे स्वर में तुम गा ही नहीं सकते। गुड़ खाना पड़ेगा इनको भी। गोदी आ रहा है। अब एक पात्र मैं ले रही हूँ। शशि जी लाने को हम ला सकते हैं। बहुतों को भगवान ने गले लगाया, तो वो कह रहे पहले इन्होंने लगाया फिर उन्होंने गले लगाया। जवाब में लाया जा सकता है चरण। पहले उन्होंने चरण पखारे, फिर उन्होंने, फिर धरती मैया ने लाया जा सकता है। और क्या, लेकिन गोदी लाना है। और मैं प्रयास कर रही हूँ कि एक गोदी आपने बताई है, एक गोदी और लाऊं। और देखिए यहाँ भी गोदी मिलेगी। सोचने वाले वही लक्ष्मण हैं। और देखिए किसके लिए सोच रहे हैं। देखें कह रहे हैं क्या, जब सीता को हरण करके रावण लेकर जाने लगा, तो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं किसके विषय में। वो कह रहे हैं क्या, माने ना हार जटायु जी, जटायु ने तमाम प्रयास किया, अपने प्राण तक निछावर कर दिए सीता जी को बचाने के लिए। तो लक्ष्मण सोच रहे हैं, माने ना हार जटायु जी, करते प्रहार जटायु जी, झेल गए वार जटायु जी, हुए लाचार जटायु जी। आओ भैया, आइए भैया आइए। हाँ हाँ, एक पुरस्कार और हमारे संजय भैया की तरफ से 2 बार पुरस्कार आया है। एक बार मैं बोलना भूल गई हूँ। पहले भी आप 201 मुद्राएं मुझे दे गए हैं भैया हमारे संजय पाल जी, नीलमथा बाजार, कैंट, लखनऊ। और फिर भाई साहब की ओर से 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से भैया को हार्दिक धन्यवाद है। संजय भैया स्वागत है। और एक निवेदन करूंगी, जब शशि जी को पुरस्कार दिया करिए तो इनको पर्ची पर लिख कर दे दिया करिए, इनको सुनाई नहीं देता है। सुनिए। माने ना हार जटायु जी, करते प्रहार जटायु जी, झेल गए मार जटायु जी, हुए लाचार जटायु जी, देखे संसार गोदी में, के देखे संसार गोदी में। तो लक्ष्मण सोच रहे हैं उनके बारे में क्या, कि जटायु कितने भाग्यशाली हैं। इन्हें पहले उठाइन इनकी मैया गोदी, जटायु को पहले उठाइन इनकी मैया गोदी, और फिर है सजाइन धरती मैया गोदी। जब पंख कटे तो गिरे धरती पर जटायु जी, धरती माँ ने भी अपना लिया। और उसके बाद जटायु को हाथ में अपनी गोद में लेकर राम जी आंसू बहाकर रो रहे हैं। तो लिखना पड़ा, पहले उठाइन इनकी मैया गोदी, फिर
फिर है सजाइन धरती मैया गोदी और अब रघुरैया गोदी हो। पहले सजाइन इनकी मैया गोदी गोदी हो। पहले सजाइन इनकी मैया गोदी पहले उठाइन इनकी मैया गोदी अब रघुरैया गोदी हो। अब रघुरैया गोदी हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये तमाम हर बार कोई ना कोई एक अच्छा प्यारा सा उपहार हमारे शैलेंद्र भैया की तरफ से हम लोगों को मिल रहा है दोनों तरफ। फिर ये 501 मुद्राएं हैं और ये एक प्यारी सी डायरी है। तो हम चाह रहे हैं एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे शैलेंद्र भैया का स्वागत करते हैं आप लोग। बहुत बहुत नमन वंदन है आपको। और इस डायरी में बहुत कुछ लिखा जाएगा शैलेंद्र भैया, ये यादें हैं आप लोगों की, इन्हीं में हम लोग बहुत कुछ लिख लेते हैं। धन्यवाद है आपको। वाह। 21 मुद्राएं हैं। श्री मानलाल जी स्वर्गीय नील कमल जी के छोटे भाई, नवरात्रि मेला समिति, संदोहन देवी मंदिर चौपटिया लखनऊ। और यहाँ भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है संदोहन देवी मंदिर पर। सौभाग्य से मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला है। पूरी समिति को आपकी धन्यवाद है। धन्यवाद है। सुनिए सुनिए सुनिए। गीत बड़ा अच्छा आया है। बढ़िया बढ़िया। राजा बनाना चाहा लेकिन बना ना पाई, सुत को मनाना चाहा लेकिन मना ना पाई। शशि जी, एक तरफ आप बता रहे हैं कि कई ने खुद राम के कहने से वनवास मांगा और फिर वो सब कुछ बताना चाहा लेकिन बता ना पाई, मनाना चाहा मना ना पाई। तो फिर यहाँ आप सोच कर देखिए, जब कैकई सब कुछ जान रही है तब फिर उसके लिए लाइनें कितनी सूट कर रही हैं, आप खुद विचार करके देखिए। और क्या? लेकिन अब दादा ने लिखा है तो दादा दादा है। दादा 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 में हम क्या कमी निकाल सकते हैं। दादा भी मुस्कुरा रहे हैं। और क्या? आइए, गीत बड़ा अच्छा आया। कैसे? दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, क्या बात है बेटे? बढ़िया बेटे, बढ़िया बढ़िया बेटे, बढ़िया बेटे, बढ़िया बढ़िया बेटे। क्या बात मेरे भाई, वाह, कोई जोड़ नहीं आपका। कोई जोड़ नहीं। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, जाने वफा याद तेरी हर दिन सताए। बेकरारी ये जाने ना कोई, बेकरारी में दर्द है नए, हर पल करूं मैं तेरा इंतजार। तो आंखों में नींदे ना दिल में करार, आंखों में नींदे ना दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। कभी बेकरारी कभी है करार, तो मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। तो आंखों 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 में
से 51 रुपए का पुरस्कार है बाबूजी की ओर से। सादर नमन है आपको। हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं और हमारे भैया लोग भी सुन रहे हैं। और क्या, और बहुत अच्छा काम आपने बिना कहे किया कि आप लोग आगे आकर बैठ गए। क्या बात है। जनता जब कलाकार के सामने होती है तो कलाकार अपनी प्रस्तुति और अच्छी दे पाता है। वो तो है ही। तो उसके लिए आप सबको धन्यवाद है। आदरणीय बाबूजी हमारे दिनेश कुमार मौर्य जी, आपकी ओर से ये 51 रुपए का पुरस्कार है मेरी ओर से। अच्छा, अरे क्षमा करिए, अपना ही नुकसान कर रहे हैं हम, और क्या। हमारे आदरणीय बाबूजी श्री रामचंद्र रावत जी, आपके कर कमलों से ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 50 बोलकर अपना ही नुकसान किए ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है बाबूजी को। वाह, आभार। वाह, आओ। क्या बात है। आ गई तुम्हारी जिज्जी। बस ये, अरे वाह, डाला गले में मेरे पुष्पहार, तो मोहब्बत भी क्या चीज होती है। मोहब्बत का चीज होती है यार, मोहब्बत का चीज होती है यार। ये हमारे भाई साहब और भाभी जी दोनों का प्यार है। आप दोनों लोग हमेशा जोड़े से कीर्तन सुनने जाते हैं। और क्या। ये कीर्तन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अधिकतर महिलाएं अलग, पुरुष अलग हैं, लेकिन आप लोग साथ में प्रेम से जाते हैं और तमाम जगह पुरस्कार आप लोग कलाकारों को देते हैं। तो हमारे राम स्वरूप भैया आप कोडरी के निवासी हैं इसी लखनऊ में, और आप दोनों की ओर से ढेर सारा पुरस्कार है, पुष्पहार है और पुरस्कार भी है। बिल्कुल। कलाकारों को भी आपने पुरस्कृत किया है। और क्या। गीत सुना है आपने? सुना। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। बहुत अच्छा गीत शशि जी, अच्छी सोच है। और क्या। बहुत गरीब बेचारे, बहुत गरीब है। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। इज्जत के लिए दिया इज्जत उतार। अच्छे अच्छे प्रसंग आपने लिए हैं। देखिए, गरीबी केवल गरीबों के लिए है, लेकिन जो मैं बात जवाब में आपको सुना रही हूँ, ये गरीबों के लिए भी है और अमीरों के लिए भी है। और क्या। देखिए क्या है। क्या है क्या? क्या। ये आंखें हो बोझिल, भैया जवाब सुनिएगा। इन्होंने कहा गरीबी भी क्या चीज होती है यार। लाने को बहुत कुछ लाया जा सकता है कि दौलत भी क्या चीज होती है यार, लेकिन दौलत गरीबों के पास भी थोड़ी बहुत है और अमीरों के पास भी है। और क्या। तो मैं जो ला रही हूँ ये भी दोनों पक्ष के लिए है। कैसे? कैसे। आंखें हो बोझिल और ये जीवन हो भार, आंखें हो बोझिल और जीवन हो भार, तो मुसीबत भी क्या चीज होती है यार। धन्यवाद। मुसीबत और मुसीबत गरीबों पर भी आती है, अमीरों पर भी आती है। मुसीबत भी क्या चीज होती है यार, के बुरे सदा आते हैं मन में विचार, तो मुसीबत भी क्या चीज होती है यार। तो आंखें हो बोझिल हो जीवन ये भार, मुसीबत भी क्या चीज होती है यार। मुसीबत भी क्या चीज होती है यार, मुसीबत भी क्या चीज होती है यार। अब देखिए किस
पर कहाँ मुसीबत पड़ रही है। शाबर भैया पहली पंक्ति सुनिए। राजा हरिश्चंद्र एक राजा हैं, लेकिन राजा होने के बाद भी ऐसा समय आया कि गरीबी भी आई और मुसीबत भी साथ में आई। देखिए, गरीबी आने में और मुसीबत आने में अंतर है। देखें, गरीब हो जाए आदमी तो रिक्शा चलाकर पेट पाल सकता है, लेकिन मुसीबत वो है जैसे उसकी संतान मर जाए, ये मुसीबत है, ये कष्ट है। तो राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा होने के बाद भी ऐसी मुसीबत में घिर गए कि राजपाट तो अपना सब दे दिया, तीनों प्राणी बिक गए, और केवल बिके ही नहीं, एक लौता पुत्र उनका रोहित भी मर गया। और जब मर गया तो तारा अपने मरे हुए पुत्र को ले जाकर मरघट पर पहुंच गई और राजा से कहने लगी, महाराज अपने इस पुत्र की अंतिम क्रिया करनी है। राजा ने कहा कि अगर आई हो तो तुम्हें कर का टका देना पड़ेगा। अपने ही पुत्र के लिए कर का टका मांग रहे हैं। यहाँ गरीबी भी है और मुसीबत दोनों चल रही है। शशि जी सुनिए कैसे। तो तारा रानी सोच रही है कि छूट गए स्वामी मेरे, मर गया ललन। अभी बोलते हैं। तारा ने कहा कि छूट गए स्वामी मेरे, मर गया ललन, और डाल दूं मैं इसमें नहीं पास में कफन। कफन तक नहीं है। तो छूट गए स्वामी मेरे, मर गया ललन, डाल दूं मैं इसमें नहीं पास में कफन। तो रोए आसमां और रो पड़ी धरा। कब धरा रो पड़ी? जब पति के आगे लाके लाल को धरा। के पति के आगे लाके लाल को धरा। और अपने मरे हुए पुत्र की लाश को रखकर तारा सोच रही है कि अंतिम क्रिया से करे पति भी इनका भी बच्चा है ये, लेकिन ये भी मना कर रहे हैं। तो अंतिम क्रिया से करे पति भी इनकार, तो मुसीबत भी क्या चीज होती है यार। 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 एक जगह और देखिए मुसीबत सुनिए। जैसे उधर गरीबी चल रही है, वैसे हम मुसीबत का भार कैसा है। ये पंक्ति द्रौपदी सोच रही है, और देखिए द्रौपदी क्या सोच रही है कि वनवास सहा सहा अज्ञातवास। कैसा कैसा समय द्रौपदी को देखना पड़ा। वनवास भी सह रही है, अज्ञातवास भी सह रही है। जो कहीं की राजकुमारी थी, जो कहीं की रानी है, आज वो नौकरानी बनकर रह रही है। तो वनवास सहा सहा अज्ञातवास, द्रौपदी है दासी और पति पांचों दास। पति भी उसके दास बनकर रह रहे हैं। और द्रौपदी सोच रही है क्या? मैं दासी बनकर दबाती हूँ चरण, तो मैंने सहा है चीर का हरण। के मैंने सहा है चीर का हरण। शाबिर भैया द्रौपदी कह रही है मैं कैसी मुसीबत की मारी कि मेरे पति जो है पांचों के पांचों, कि मेरे पति मुझको जुए में गए हार। मुझे ही दांव पर लगा दिया। वाह।
जबकि औरत जुए में लगाने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये कैसी मुसीबत आन पड़ी, मेरे पतियों की बुद्धि को क्या हो गया। तो मेरे पति मुझको जुए में गए हार, मुसीबत भी क्या चीज होती है यार, मुसीबत भी क्या चीज होती है यार, मुसीबत भी क्या चीज होती है यार, मुसीबत भी क्या चीज होती है यार। एक टुकड़ा आपने कलयुग का लिया है शशिराज कमल जी। आपने जहाँ की बात की है कि रोटी भी छीन कर ले गया बिलार, तो वहाँ महाराणा प्रताप का किस्सा आपने लिया है, लेकिन मैं जहाँ से आपको सुना रही हूँ वहाँ देखिए मुसीबत कैसी है। सुनिए, आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। पृथ्वीराज के सेनापति का नाम था संयम राय। संयम राय अपने मालिक को बहुत चाहते हैं, लेकिन दुश्मनों ने जब पृथ्वीराज को घायल कर दिया, वो उठ नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास एक गीधों का झुंड उनके मांस को खाने के लिए आगे बढ़ा। और जब झुंड आगे बढ़ा तो उस सेनापति ने उस मुसीबत को देखा, तो उसने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने गीधों का ध्यान बटाने के लिए अपने शरीर के मांस को काट काट कर ऊपर उछालना शुरू कर दिया, ताकि ये गीध मेरे मांस को खा ले और मेरे मालिक को छोड़ दें। ऐसी मुसीबत जब देखी तो देखे लिखना पड़ा क्या के घायल है फिर भी नहीं घुटने टेकते, के घायल है फिर भी नहीं घुटने टेकते, और काट काट मांस अपना दूर फेंकते, काट काट मांस अपना दूर फेंकते, काट काट मांस अपना दूर फेंकते। तो इतिहास में हुआ है बड़ा काम, संयम राय का अमर हुआ नाम, अमर हुआ नाम, संयम राय का अमर हुआ नाम, के संयम राय का अमर हुआ नाम। अब वो करते हैं क्या, क्या अपने ही तन पर चलाते कटार। ये मुसीबत है दोनों की तरफ। वाह, अगर उधर गरीबी चल रही है तो इधर सब मुसीबत चल रही है। और क्या। और शशिराज कमल जी यहाँ देखिए, उन्होंने अपने तन के मांस को काट काट कर फेंका, केवल अपने मालिक की जान को बचाने के लिए। तो अपने ही तन पर चलाते कटार, और ये मुसीबत के छीन लेती जल, छीन लेती आहार, तोड़ देती हिम्मत मुसीबत का भार। तो मुसीबत भी क्या चीज होती है यार, मुसीबत भी क्या चीज होती है यार, मुसीबत भी क्या चीज होती है यार, मुसीबत भी क्या चीज होती है, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए मुक्तेश्वर बाबा की वाह वाह, ऐसे होता है जवाब। और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ थोड़ा बहुत बन गया हो, आप लोगों की तालियां मिल रही हैं, बस यही काफी है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई, अरे तुम लोग अलग पुदीना बोए हो। चुर्री चुर्री नहीं मिली। भैया हमारे आदमी शीतला प्रसाद जी, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है इस जवाब पर, भैया को धन्यवाद है। और 201 मुद्राएं हमारे सम्मानीय राजेश भैया, राजेश सिंह जी, बख्शी का तालाब भौली। और राजेश भैया हमारे बहुत सरल व्यक्ति हैं, और क्या। बहुत स्वभाव आपका, मैं बाहर भी सबसे तारीफ करती हूँ आपकी। बस ये प्रेम व्यवहार आपका बना रहे हम लोगों के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। अर्जुनगंज से आए भैया आपू यादव जी, अर्जुनगंज मरी माता दरबार, बहुत फेमस दरबार है।
भैया वहां से आए हैं, मरी माता के चरणों में सादर प्रणाम है और भैया को हार्दिक धन्यवाद है। और ये 201 मुद्राएं शिवम मौर्य लाइट टेंट हाउस सिरसा देवरी आपके माध्यम से 201 मुद्राएं हैं, भैया को धन्यवाद है। और एक पुरस्कार में बोलना भूल गई थी, लखनऊ से भैया हमारे महेश कुमार जी आए हैं। महेश कुमार भैया की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार इसके पहले आया था, मैं बोलना भूल गई थी, तो मेरी ओर से महेश भैया को धन्यवाद है। और बाबा आपका कल्याण करें, आपकी रक्षा करें, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। ये 51 मुद्राएं आदमी देवता दीन यादव जी, गुरुचरण यादव जी, पुल की मरी माता अर्जुनगंज लखनऊ। तो भैया ने लिखा है कि आपके सही जवाब पर खुश होकर। अरे वाह, क्या बात है मास्टर साहब, अरे वाह मास्टर साहब, छा गए। अब आप लोगों ने मोहर लगा दी है, तो अभी कितना भी बड़बड़ाते रहे हमारी सेहत पर असर और क्या, कितना भी बड़बड़ाए। एक व्यक्ति बहुत परेशान बैठ नहीं पाया ठीक से। 51 मुद्राएं कृष्णा ज्वेलर्स एवं BL पान भंडार नोबेल क्रॉसिंग, आपने हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर 51 मुद्राएं दी हैं। वाह, ये होता है सही जगह बैठने का। ये 101 मुद्राएं भैया हमारे सतीश कुमार मौर्य जी, पोस्ट मास्टर हैं आप, सिरसा देवरी के निवासी हैं, मेरी ओर से मौर्य जी को हार्दिक धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं भैया विनोद कुमार मौर्य जी, सिरसा देवरी आपकी तरफ से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक भाई साहब 21 मुद्राएं और दे गए हैं, उनको भी धन्यवाद है। बढ़िया। आइए एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से। हमारे भैया का इशारा था कि गीत बहुत इतने मार्मिक भी ना हो जाए और ठंडे भी ना हो जाए, थोड़ा सा उछल कूद मस्ती रहे। तो गीत जो सुना रही हूँ उसमें बात भी मिलेगी आपको और धुन भी ऐसी मिलेगी जो आनंद दे आपको। और क्या, थोड़ा सा इधर साइड में हो जाओ या बैठ जाओ, है यही है बुकनू, यही है चर्चित हस्ती। बैठ जाओ, थोड़ा उनको दिख नहीं ना, तुम्हारे पापा लोग तुमको अच्छा अच्छा, तो भैया थोड़ा आप ही इधर हो जाओ, उनका काम है वो करेंगे। तुम्हारे घर के लोग बुकनू कह रहे हैं, बताओ। गीत कह रहा है क्या कि कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। मौज कर दी। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना। गोरी तुझको तो नहीं आना था, तो तू चली आई तो आई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई तो आई, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। फिल्मी दुनिया वाले भी बड़ा उल्टा सीधा लिख देते हैं। और क्या, अब आप सोच कर देखिए, कोई काजल लगाया और दिन में रात हो जाती है क्या कभी? क्यों भाभी जी, ऐसा होता है क्या कभी? आप लोगों ने तो 2 4 10 डिब्बी खर्चा कर डाली होगी, और क्या, लेकिन आज तक रात क्या दोपहर नहीं हुई। और क्या, बुकनू के पिताजी तो 1 कुंटल लगा चुके हैं। लेकिन अब फिल्मी दुनिया वाले लिख रहे हैं, मिल गए नैनों से नैना, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। रात हो गई, हो गई। गाने वालों ने लिख दिया, तो मैंने प्रयास किया कि कोई ऐसा काफिया आ जाए तो इससे मिल जाए। और दादा जवाब बढ़िया लिख कर दीजिएगा, नहीं ये लोग फिर कहेंगे क्रांतिमाला को बढ़िया लिख कर देते हैं, हमको खराब लिख कर देते हैं। चलो उठाओ कापी, छापो छापो।
हाँ, अब लूडो खेलने से काम नहीं चलेगा मोबाइल में। आजकल लकड़ी वाला गेम खेल रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करिए दादा। बात हो गई, मैं 4 बातें ला रही हूँ और चारों जगह गीत में केवल इशारे का प्रयोग है, बोलचाल नहीं हो रही है। वो देखिए कहाँ इशारे का प्रयोग है, समझे? सुनिए। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, अच्छी अच्छी चीजें सबने ले ली। किसी ने लक्ष्मी को ले लिया, किसी ने ऐरावत हाथी ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ। लेकिन जहर पीने के लिए केवल भोलेनाथ को आगे आना पड़ा। भोलेनाथ नहीं, और भोलेनाथ ही वही काम करते हैं जो दुनिया नहीं कर पाती। ये अभी आपने सुना था उधर कि भोलेनाथ इतने सरल देवता हैं, जहाँ रख दीजिए उसी के नाम से स्थान हो जाता है। और क्या? बम्बा पर रख दीजिए बम्बेश्वर, और क्या? पीपल के नीचे पीपलेश्वर, और क्या? झंडे के नीचे रख दीजिए झंडेश्वर, और क्या? टेंट के नीचे रख दीजिए टेंटेश्वर। देखा, हम लोग भी जानकार हैं। और क्या? एक कार्यक्रम मेरा होता है, उस दरबार का नाम है झगड़ेश्वर। वहाँ आए दिन झगड़ा होता है, तो वहाँ कीर्तन होने लगा। झगड़ेश्वर भोलेनाथ का दरबार है, वहाँ एक मठिया रख दी गई है। तो तमाम नाम है भोले बाबा के, वो इतने सरल हैं, इतनी जल्दी मान जाते हैं कि बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार भाभी जी, एक बार एक चोर घंटा चुराने के लिए मंदिर में गया। एक बड़ा सा पीतल का घंटा टंगा है, उसने सोचा सवेरे सवेरे कोई देख नहीं रहा, 4 बज रहा है। वो अंदर गया मंदिर के, और बस जब ऊपर नहीं चढ़ पाया तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर पैर रखकर घंटा चुराने लगा। भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहने लगे मांग ले बच्चा, क्या मांगता है? मांग ले बच्चा, मांग ले बुकनू। कहा मांग ले बच्चा, क्या मांगता है? उसने कहा अरे भोलेनाथ, आप, मैं तो इतना बड़ा पापी, मैं चोरी करने आया, आप मुझे वरदान दे रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं तुझसे आज बड़ा प्रसन्न हूँ, दुनिया मेरे ऊपर पैसा, जल, दूध, दही, मेवा, मिष्ठान चढ़ाती है, तू तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया है। और जब खुद चढ़ गया तो मांग ले। तो भोलेनाथ ऐसे हैं। लेकिन गीत को सुनिएगा। अब जब समुद्र मंथन में विष तो भोलेनाथ ने पी लिया, लेकिन अमृत के लिए झगड़ा होने लगा, तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप रखकर एक लाइन में, एक देवताओं की लाइन लगी है और एक दैत्यों की लाइन लगी है, और अमृत कलश लेकर घूमने लगे। तो देखिए गुरु ने राहु से कहा, क्या कहा सुनो, अमृत है पाना संभल करके जाना, कि देवों सा होता ना पाना। कहा तुम राक्षस हो राहु, लेकिन तुमको अमृत पाना है तो तुम्हें रूप बदलना होगा। तो करना क्या है कि अमृत है पाना संभल करके जाना, कि देवों सा होता ना पाना। नजर ना उठाना, नजर ना मिलाना, के नारी से नजरे बचाना। नारी से नजरे बचाना, नारी से नजरे बचाना। आखिर नजरों ही नजरों में उसे आना था, बनना सूर्य और शशि को भी निशाना था। और ये जितनी बात हो रही है, राहु लाइन में तो लगा कहने से, तो नारी से नजर मिलाई तो खुरापात हो गई। शशि जी, शशि प्रमाण मिलता है कि नारी से नजर मिलाई तो खुरापात हो गई। और कहा कुछ नहीं, बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। इशारों इशारों में सब बात हो गई। इशारों इशारों में सब बात हो गई। अब जरा दूसरा इशारा देखिए। देखिए, पहला इशारा सतयुग में, दूसरा इशारा देखिए। भगवान श्री राम को मोहित करने के लिए एक नारी आ गई, और वो नारी कोई और नहीं, आप जानते हैं, उसका नाम है शूर्पणखा। राम जी को देखकर कहने लगी तुम सम पुरुष न मौसम नारी। भगवान श्री राम ने कहा हम तो शादीशुदा हैं, तुम क्या हो कुंवारी? उधर जाओ।
तो 16 सिंगारी है विधवा वो नारी, करे मन में सोचा विचारी। कुआं है अगारी और खाई पिछारी, इसी में भलाई हमारी, इसी में भलाई हमारी, इसी में भलाई हमारी। और वो सोचने लगी जो हुआ ना था अभी तक वो अब होगा, मेरा इनसे ही हल मतलब होगा। तो नारी समझ न पाई खुरापात हो गई। भगवान ने लक्ष्मण से कुछ कहा नहीं, बस केवल इशारा कर दिया। इशारा किया और लक्ष्मण इशारा समझ गए और लक्ष्मण ने नाक और कान काट के अलग कर दिए। तो नारी समझ न पाई खुरापात हो गई, तो बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। इशारों इशारों में सब बात हो गई, इशारों इशारों में सब बात हो गई। शशि जी तीसरा इशारा देखिए, सुनिए सुनिए। तीसरा इशारा, चुन चुन के मारा था गिन गिन के मारा, कि बाकी है सोचा निशाना। ये कौन है? नाम है जरासंध। भीम जरासंध को जितनी बार मार रहे हैं उतनी बार वो जिंदा हो जा रहा है, वो जुड़ जा रहा है। भगवान कन्हैया देख रहे हैं। भगवान ने भीम की तरफ कुछ बोला नहीं, केवल एक इशारा किया। और यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, देखिए जान गए। और क्या? भीम की तरफ इशारा किया। भगवान ने कहा भीम, यानी उनके कहने का मतलब था, उन्होंने एक तिनका लिया और उसके 2 टुकड़े चीरे, एक उधर फेंक दिया एक उधर फेंक दिया। और बस इतने से इशारे से भीम जान गए कि अब की बार जरासंध को मारना है तो इसकी टांगे चीर कर एक उधर फेंकनी है और एक उधर फेंकनी है। सारा मामला इशारे का चल रहा है। इशारे का। तो चुन चुन के मारा था गिन गिन के मारा, के बाकी है सोचा निशाना। तो रण से भी हारा हुआ बेसहारा, सरोवर में ढूंढा निशाना। सरोवर में ढूंढा निशाना, सरोवर में ढूंढा निशाना। तो समरांगण में हरि ने तब इशारा दिया, प्रभु ने तिनके से भी एक है इशारा दिया। तो इधर जब इशारा दिया तो जरासंध ये समझे कि खुरापात हो गई। और वहां भी बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। इशारों इशारों में सब बात हो गई, इशारों इशारों में सब बात हो गई। कलयुग में इशारा सुनिए, सुनिए। हमारी माताएं बहनें भी सुने। और क्या? इशारे बहुत हैं, बहुत है। आजकल तो इतने इशारे हैं। आदमी को बीड़ी पीनी होती, बोलता नहीं, कहता भैया। तम्बाकू खानी होती तो कहता भैया 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 हम इशारे तमाम हैं। भूखा पेट का इशारा करता है, ट्रैफिक पुलिस अपना इशारा करती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहाँ खड़े हैं वहाँ एक उंगली का इशारा दे रहे हैं। आगे बढ़ो। अंपायर भी अपना इशारा करता है, ऐसे आउट, ऐसे 4 रन 6 रन सब बताता है। और क्या? लेकिन जरा मेरे गीत का इशारा जो पुस्तकों में मिला वो मैं आपको सुना रही हूँ, सुनिए। शशि जी गौर करिएगा। एक नारी, इस नारी का नाम है विद्योत्तमा। हमारी माताएं बहनें भी सुने और ये बिटिया लोग भी सुने। पुस्तकों में मिलती है कहानी की एक नारी थी विद्योत्तमा, उसको बहुत ज्ञान था, उसके ज्ञान के आगे बड़े बड़े ज्ञानी हार जाते थे। उस नारी ने एक शर्त रखी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। अब बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए लेकिन कोई उसको हरा नहीं पाया, वो बेचारे अपमानित होकर जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि एक मूर्ख जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। एक
मूर्ख यही है, यही है ढोलक वाला, यही वाला है, यही ढोलक वाला है। एक मूर्ख जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। तो वो पहुंचे ज्ञानी लोग और कहने लगे भाई साहब शादी करोगे? अब जैसे शादी की बात सुनी वो डाल से नीचे कूद पड़े, कहने लगे बिल्कुल करेंगे। और क्या? अब उन लोगों ने कहा देखो शादी तो तुम्हारी करा देंगे लेकिन तुम्हें बोलना कुछ नहीं है, सारी बातें इशारे में होंगी। उन्होंने ले जाकर विद्योत्तमा के सामने उसको खड़ा कर दिया और बातचीत नहीं हो रही है। विद्योत्तमा ने अपने सिंहासन से इशारा किया ऐसे, तो मूर्ख व्यक्ति को लगा कि ये कह रही कि हम एक आंख फोड़ देंगे, तो उसने तुरंत कर दिया ऐसे, हम दोनों ले डूबेंगे कि हम दोनों फोड़ देंगे। लेकिन परिभाषित करने वालों ने बताया कि हे देवी तुम कह रही हो कि ईश्वर एक है, लेकिन ये बता रहा है कि ईश्वर और जीव मिलाकर दो होते हैं। वो नारी सोचने लगी ये तो बड़ा विद्वान है। फिर उसने इशारा किया ऐसे। अब उस मूर्ख व्यक्ति को लगा कि ये कह रही कि हम थप्पड़ मार देंगे, तो उसने फौरन कर दिया ऐसे, हम भूसा हुक देंगे कि हम भूसा दे देंगे। लेकिन फिर परिभाषित करने वालों ने परिभाषित किया कि आप कह रही हो कि इंद्रियां 5 होती हैं और ये विद्वान बता रहा है कि 5 इंद्रियों को मनुष्य को अपने कंट्रोल में बस में करके रखना चाहिए। बस उस नारी ने प्रसन्नता में खड़े होकर जयमाल उसके गले में पहना दी। अभी बताते हैं वो है कौन। सुने तो नारी से हारे फिरे मारे मारे के मूड मती एक लाए, और दूर से पधारे गुरु हैं हमारे ये शास्त्रार्थ करने को आए। शास्त्रार्थ करने को आए, ये शास्त्रार्थ करने को आए। सब इशारों ही इशारों में ताना माना था, आखिर नीचा उस नारी को दिखाना था। तो नारी समझ न पाई तो खुरापात हो गई, समझ ही नहीं पाई हो और शादी हो गई। हालांकि वही नारी जब अटारी पर खड़ी है शादी के बाद, तो उन्होंने सोचा अब बोलने पर कोई फाउंडेशन नहीं, अब तो बोल सकते हैं। और क्या? नीचे से ऊंटों का काफिला जा रहा था, तो वही महोदय बोले उठ उठ उठ। नारी कहने लगी ये तो ऊंट नहीं कह पा रहे हैं, इसका मतलब ये बुद्धिमान नहीं है। उसने क्रोध में उनको ऊपर से धक्का दिया। नीचे काली जी की मूर्ति रखी थी, वहीं पर वो गिरे और कट कर उनकी जीभ माता काली के चरणों में चढ़ गई। माता ने उन्हें इतनी बुद्धि दे दी कि वही आज भी कवि कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। वही है कवि कालिदास जी। और क्या? और वही विद्योत्तमा है, लेकिन बात इशारे की चल रही है। उनका विवाह शादी जो हो रही है वो इशारे से हो रही है। तो नारी समझ न पाई तो खुरापात हो गई, तो बस इशारों इशारों में सब बात हो गई। इशारों में सब बात हो गई, इशारों में सब बात हो गई, इशारों में सब बात हो गई, बस इशारों में सब बात हो गई। बोलिए मुक्तेश्वर बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। धन्यवाद है। अच्छा लग रहा हो तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। और माताएं बहनों से ताली मिल रही है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ये 201 मुद्राएं भैया हमारे मान सिंह यादव जी आपकी तरफ से हैं। 201 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आइए और पहाड़पुर से आदनिया मालती जी आई हैं, आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं हैं, मैं सादर नमन कर रही हूँ। और बाबा हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, भैया लोग बैठे हैं, सबकी झोली भरी रखें। ये जो समय आप लोग कीर्तन में दे रहे हैं, कहीं भी एक पल कोई ना सोचे कि आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग रात भर कीर्तन सुनते हैं उनको वो मिलेगा जो हमको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ तो कहीं ना कहीं धन जुड़ा है, बिल्कुल लाभ जुड़ा है, लेकिन आप निस्वार्थ भाव से बैठकर सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे, अपना धन हमको दे रहे हैं।
तो आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाबा की जय बोलिए, बोलिए मुक्तेश्वर बाबा की ये बात। और बिल्कुल ऐसा ही एक आनंददायक मनोरंजन रूप से आपको एक कट्टी सुना रही हूँ, ताकि कार्यक्रम में चहलकदमी बनी रहे, आनंद बना रहे, सुस्ती ना आए। ये बात क्यों बाबू, यही तो चाह रहे हैं। फिर चलते हैं 2020 की तरफ। एक गीत बहुत अच्छा बजा, आपने कहा कुछ भोजपुरी जैसा सुना दीजिए। हालांकि शशि जी ने कहा कि भोजपुरी, रामपुरी, भेलपुरी सब सुना देंगे। और क्या, भेलपुरी तो हम लोग नहीं सुना सकते, लेकिन जो है हम लोग बेचते नहीं, बेचने वाले जाने। हाँ, बेचने वाले बुकनू का भी जानते हैं। गीत कह रहा है क्या कि मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की। गीत कह रहा है मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की, तो ले गया थ्री व्हीलर वाला। दो पहिया का जमाना गया। आजकल खूब गीत चल रहा है बुलेट पे जीजा, लेकिन एक गीत थ्री व्हीलर वाला चल रहा है। और क्या, मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। बेगम 16 साल की। अभी हम नहीं गा रहे हैं, ये बम्बई वाले गा रहे हैं। बम्बई वाले। भागो दौड़ो लोगो मेरी बेगम मुझे दिला दो, 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो। इस बुढ़े से, इस बुढ़े से। उधर नहीं भाई, ये बाजा वाला है। इस बुढ़े से मिलवा दो। पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके, कर दो काम हमारा, बेगम से मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा। और भी तमाम लाइनें हैं उसमें। और क्या, वो तो अमानत मुझ पर है मेरे ससुराल की, तो ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल। इस खंड गीत में आज के दौर का एक चित्रण है, आज के समाज का एक चित्रण है। और केवल इतना कहना है इस खंड गीत के माध्यम से कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। इसलिए जिनको भी ये घमंड कभी हो कि मुझसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है, मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कलाकार कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा जमीन जायदाद वाला कोई नहीं है, तो ये व्यक्ति को मन से निकाल देना चाहिए। आज के दौर में कब समय करवट बदल दे कोई नहीं जानता। अब देखिए कैसे, और देखिए पंक्ति में कह रही हूँ, अरबों की संपत्ति जोड़ी, कुछ लोगों के काले चिट्ठे खोल रही हूँ इसमें कि अरबों की संपत्ति जोड़ी फिर भी काम न आई, चिदम्बरम को खींच ले गई घर से सीबीआई। समझो समझो, बचे नहीं, बचे नहीं। पैसा तो बहुत है लेकिन खींच ले गई घर से सीबीआई। और आशा राम व राम रहीम ने, बड़े बड़े बाबा भी अंदर चले गए। तो आशा राम व राम रहीम ने कितनी दौलत पाई, नारी के चक्कर में पड़कर जेल की रोटी खाई। जेल की रोटी खाई, जेल की रोटी खाई। धन्यवाद है, नारी के चक्कर में पड़कर जेल की रोटी खाई। और क्या, बेचारे पैसा तो बहुत है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं।
और नीरव ललित व विजय माल्या लूट के करे कमाई, ले लेगी सरकार एक दिन इनसे पाई। क्योंकि शैलेंद्र भैया इस समय बाबा का बुलडोजर बड़ी तेज चल रहा है, बहुत तेज और उस बुलडोजर को कोई रोक नहीं पा रहा है। और क्या अतीक अहमद बच नहीं पाए, चले गए बेचारे। तो रामपाल नारायण साईं ने जान तो बहुत बचाई, पर उसकी लाठी पड़ी है तो मुंह से आवाज न आई। मुंह से आवाज आई, मुंह से आवाज आई। और कभी कभी ऐसा होता है कैसा? शाबिर भैया कि बहुत दौलत होने के बाद भी आदमी सोचता है और चाहिए और चाहिए। और हमारे शैलेंद्र भैया लोगों को देखिए, हमारे राजेश भैया लोगों को भगवान ने सब दिया है, और जितना दिया है उससे ज्यादा दिल खोल कर खर्च आप करते हैं। और क्या? और विश्वास मानिए, हम लोग तमाम जगह कीर्तन गाने जाते हैं शैलेंद्र भैया, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था शायद लोग अपने बेटियों की शादी में भी नहीं कर पाते जितनी अच्छी आप कीर्तन में कर रहे हैं। तो इतना अच्छा मंच, इतना भव्य दरबार और इतनी अच्छी कलाकारों के लिए व्यवस्था बहुत कम नसीब होती है। और क्या? और ये भौली और लखनऊ में ही देखने को मिलता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्या? माल भरा है घर में फिर भी चिंता माल की। ऐसे लोगों के पास जो चक्की पीस रहे हैं, माल तो भरा है लेकिन चिंता माल की। एक और जाने वाला है उसमें। माल भरा है घर में फिर भी चिंता माल की, एक पल में छिन गई कमाई सालों साल की। लेकिन जो गरीब हैं, जो हम आप जैसे लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जग में रोटी दाल की। तो ये सब छोड़कर आप लोग मेरे साथ ताली बजाकर कहिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए मुक्तेश्वर दरबार की जय। मेरी ओर से खंडगीत, और केवल आप लोग ऐसे ही आनंद लूटते रहें, और जैसा जैसा आप दिशा निर्देश देंगे हम दोनों कलाकार उस पर चलने का प्रयास करेंगे। और अच्छा लग रहा हो अगर कार्यक्रम तो एक बार ये बात बिना कहे तो आनंद आना चाहिए कार्यक्रम में, और हम लोग पूर्ण प्रयास ही करते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ फिर से एक बार शशिराज कमल जी और उनकी टीम आए। अगर हमारे शाबिर भैया कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।